हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। हम आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 का 3.1 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है कि अनुपात A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करने पर रैखिक समीकरणों पे हल ज्ञात कीजिए कि ये संगत होगा या असंगत। दो कंडीशन, संगत या फिर असंगत। हमने आपको पिछले वीडियो में 3 पार्ट के चैप्टर 3 के पिछले वीडियो में हमने बेसिक में बताया था कि कौन सी किस किस स्थिति में संगत और असंगत होता है, आपको याद होना चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखा में संगत होता है, संपाती रेखा में संगत होता है और समांतर रेखा में असंगत होता है। तो हम इसको अब वही हल करना है जो पिछले सवाल में किए हैं, उतना ही पे सेम टू सेम हल करना, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में सवाल को भी उसकी भाषा में परिवर्तन करना है। इन्हीं को हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 बना लिया। हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, इससे तुलना कर देंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा, 3, a1 बराबर 3 और b1 बराबर आ जाएगा 2 और c1 बराबर आ जाएगा 5 और a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक, सिर्फ इसी से तुलना करने पर हमने प्राप्त कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब हमें इस कंडीशन में देखना कि कौन सा मान a1 a2 का मान बराबर है, b1 b2 का मान बराबर है, c1 c2 का है क्या, नहीं है। इसी से हमारा हल ज्ञात होगा कि संगत है कि असंगत। तो हम देखेंगे, रखेंगे मान। अब 3/2 फिर क्या रखेंगे हम, 2/-3 और 5/7। 3/2 ये आपस में कहीं नहीं कटते ना, ये भी कटते हैं, यानी कि पहली कंडीशन में ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो तीसरा c1/c2 लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि यदि a1 और b1 का मान यदि आपस में बराबर न निकले तो आपको तीसरी कंडीशन नहीं करना है। तो इस स्थिति में ये 3 किसका मान है, a1 का, 2 किसका मान है, a2 का, इसी प्रकार b1 का 2 मान हो गया, b2 का -3 मान हो गया। ठीक, तो ये यदि इस तरह की कंडीशन बनती है तो ये कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। रेखा में यदि पूछा जाएगा तो प्रतिच्छेदी रेखा आपको बताना है, और यदि हल पूछा जाएगा तो इसका अतः अभीष्ट हल संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। कंडीशन याद रखना है, संगत प्रतिच्छेदी, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की कंडीशन में होता है संगत, और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर, हाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी तीनों मान यदि बराबर हो तब भी संगत होता है। और असंगत कब होता है, a b का मान बराबर हो और लास्ट में c का मान बराबर ना हो, अर्थात समांतर रेखा में। ठीक, ये सवाल हो गया, हमारा पहला सवाल हो गया। इसी में हम आपको एक दूसरा सवाल बता दे रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा इसी का दिया है, क्वेश्चन तीसरे का दूसरा सवाल है 2x - 3y बराबर 8। 2x - 3y बराबर 8 और इसके बाद है 4x - 6y बराबर 9। 4x - 6y बराबर 9। ठीक, ये हमारे समीकरण हो गए, समीकरण 1, समीकरण 2। सवाल ये कौन सा हमारा दूसरा है, तो हमें यही करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, किससे करने पर, तो a1 का मान 2, b1 का मान -3, c1 का मान 8। अब इसमें आएंगे समीकरण 2 में a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान 9। आप इसी प्रकार हमने आपको बताया था, यदि आप अच्छे से एक सवाल को भी यदि आपने मन से देख लिया तो अब बाकी सवाल केवल ऐसी नज़र क्वेश्चन में डालोगे और उसका जवाब आपके दिमाग में आ जाएगा फट से। ये सब तभी संभव है कि जब आप गणित का बार बार अध्ययन करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस मांगती है गणित। गणित खेल नहीं है कि हिंदी विज्ञान नहीं है, ना सामाजिक विज्ञान है कि हिंदी के आप पढ़ लोगे याद हो गया। ये याद होने वाली चीज़ नहीं है, ये अभ्यास से आपको दिमाग में फिट होगी और जब फिट हो जाएगी तो ज़िंदगी में कभी भूलेगी नहीं। ऐसी चीज़ होती है गणित। इसलिए गणित को आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपसे गणित सरल आपको लगने लगेगी। वैसे देहात एरिया में देखा जाए तो इंग्लिश गणित के लिए, इंग्लिश और गणित का नाम ले लो तो बच्चे बिल्कुल डर ही जाते हैं, लेकिन ये अब डरने वाली कंडीशन ख़त्म कर देंगे हम यही लिए, इसीलिए हम ये सब करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई कर सकें। तो इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। वही कहानी करेंगे हम, 2/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2/4। फिर रखेंगे हम -3/-6 और यहाँ लिखेंगे 8/9। ठीक, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये नहीं कटता। तो ये हमारा रूप बना इसका 1/2 और फिर 1/2 8/9। तो ये दोनों पद आपस में बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह लगेगा, ये नहीं है बराबर तो बराबर का नहीं लगेगा। तो तब ये कंडीशन में क्या बनेगा? 1/2 किसका मान है? a1/a2 का। 1/2 किसका मान है? a1/a2 का। और 1/2 ये दोबारा का, तो ये b1/b2 का मान है। और 8/9 c1/c2 का मान है, ये बराबर नहीं है। तो ये क्या, कौन सी कंडीशन होती है? यदि हम इसकी रेखा की बात करें तो समांतर रेखा होती है। हल की बात करें तो इसका कौन सा होगा? कोई हल नहीं निकलेगा। और संगत असंगत की बात करें तो ये होगा असंगत। हमने बताया रहा है आपको कि जब a1 और a का b का मान यदि बराबर हो, a और b के पद बराबर हो, c का पद बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे समांतर रेखा होती है, उसी का हल निकलता है असंगत। तो हम लिख देंगे अतः अभीष्ट हल, कोई भी भाषा लिखना है लिख सकते हैं। अभीष्ट हल होगा क्या? असंगत। संगत। ठीक, इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। कोई भी कठिन सवाल नहीं है, 3.1 का। आप 1-2 सवाल करिए, आपसे पूरे बनेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथियों को ये वीडियो शेयर करें, और ताकि वो भी बच्चे देख के अपना कैरियर बना सकें। ये मेरे लिए किसी से पैसा लेना या कोचिंग करने का धंधा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक नया बंदा तैयार हुआ हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो पढ़ सकें, इसलिए मैंने ये माध्यम सोशल मीडिया का अपनाया है। ठीक, मैं एक गांव देहात एरिया से रहने वाला हूँ, इसलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। और फेसबुक पर हूँ तो फॉलो करना मत भूलें, और यूट्यूब पर हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।